तो आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आइडियल एजुकेशन, आइडियल पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, और जो अभी एग्जिस्टिंग जो कंटेम्परेरी पेरेंटिंग है और जो एजुकेशन है उसमें समस्याएं क्या हैं और क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या बनती है, टीचर्स की जिम्मेदारी क्या बनती है। टीचर्स की जिम्मेदारी तो ये बनती है अपनी अपनी नौकरी छोड़ दें क्योंकि वो जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाएंगे जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, और सिस्टम बदल भी जाएगा तो उसके लिए काबिल है ही नहीं, वो देखते हैं। बट इस बात को समझिए कि ये वीडियो बनाने की नौबत ऐसी क्यों आ गई, मुझे एजुकेशन के खिलाफ क्रांति करने की नौबत क्यों आ गई, आईआईटी बॉम्बे की दोनों डिग्री जला देने की नौबत क्यों आ गई, ये आईआईटी बॉम्बे के खिलाफ, सीबीएसई के खिलाफ, एनसीईआरटी के खिलाफ, एआईसीटीई के खिलाफ जंग छेड़ने की, रिवोल्ट करने की, और इवन इनके खिलाफ मुकदमा भी कर देने की नौबत क्यों आ गई। देखिए, ये मुद्दा तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही गहरा और बहुत ही विस्तृत है। शॉर्ट में अगर मैं ये कहना चाहूं, इस चीज को अगर मैं कन्वे करना चाहूं शॉर्ट में, तो फंडा ये निकल कर आता है कि इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ फॉरेनर्स, फिरंगी ताकतों का हमारे देश में जब आक्रमण शुरू हुआ तब से कहानी स्टार्ट होती है। और तब से क्या है कि हमारे यहाँ की जो धन संपदा है, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसका मतलब शरण, जो संस्कृति है उसको तो शरण हुआ है, उसको तो सप्रेस कर दिया संस्कृति को, जो वैल्यूज हैं। और जो वेल्थ है, जो सोना चांदी है, हीरा मोती है, वो सब यहां से लूट लिया। बहुत बड़े बड़े फिरंगी आया, वास्को दी गामा आया, पूरा जहाज भर भर के सोने की गिन्नियां लूट कर लेकर गया। डलहौजी, जिसके नाम पर लोगों ने जगह बना दी, बहुत बढ़िया, वो डलहौजी आया एक, वो ऐसे जहाज भर भर के लूट कर ले गया। पूरा साउथ इंडिया से लोग जहाज भर भर के सोने की गिन्नियां लूट लूट के गए भाई से। तो एनीवे 1832 में जो ये फिरंगी सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत है, उसने थॉमस मैकॉले नाम के एक हिस्टोरियन को इंडिया को थोड़ा स्टडी करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करने के लिए भेजा, इन ऑर्डर टू गेट हिम टू सजेस्ट एंड प्रपोज एन एनस्लेवमेंट प्लान। भाई देखो, जाके रिसर्च करो कि कैसी ये जगह है, यहाँ के लोग कैसे हैं, की संस्कृति कैसी है, फिर उस हिसाब से इनको गुलाम बनाया जाए। तो इन द पार्लियामेंट ऑफ 1832 इन ब्रिटेन, हाउस ऑफ कॉमन्स, थॉमस मैकॉले कह रहा है, I have traveled across the length and breadth of this country. I have traveled across the length and breadth of this country. मतलब वो लंबाइयां और चौड़ाइयां सारी नाप चुका है इस कंट्री की। And I have not found a single beggar. ये कहाँ मिला है? ये तो यार देखो, नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन ऐसी चीजें है ना, ये तो भरी पड़ी हैं। आप जाके रिसर्च करोगे तो हर जगह बहुत मल्टीपल इसके आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि लोग अपना डायरेक्शन, अपना कॉन्शियसनेस, अपनी फोकस किधर दे रहे हैं। मतलब क्रिकेट में दे रहे हैं, ये बॉलीवुड देख रहे हैं, या पैसा कमा रहे हैं, मतलब जॉब जाके जाके कर रहे हैं, या फिर कोई एमपी के पीछे लग रहे हैं, या डिग्री विग्री के पीछे लग रहे हैं, या फिर मतलब जो सत्य है उसकी खोज में लगे हुए हैं। पॉइंट ये है, सुपीरियरिटी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं मीडियोक्रिटी का। आप अपने एहसास दुनिया को चला रहे हैं या दुनिया आपको चला रही है। तो 1832 के अंदर वो ऐसा कह रहा है, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल बेगर। If we have to enslave this country, we have to break the backbone of this nation, of this place, this land. That is its education. अभी वो एजुकेशन जो है वो पहले कैसी थी? पहले मतलब गुरुकुल थे और ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, वैदिक मैथ पढ़ाते थे,
कॉस्मोलॉजी पढ़ाते थे, मेडिसिन पढ़ाते थे, शल्य चिकित्सा पढ़ाते थे, ज्योग्राफी वगैरह, ऐसे करके कुछ 18 सब्जेक्ट बताए जाते हैं। इस पर एक डिटेल्ड डिस्कशन है राजीव दीक्षित का इंडियन एजुकेशन के ऊपर, आप सर्च करेंगे राजीव दीक्षित इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो उन्होंने पूरा 1-2 घंटे के अंदर पूरा समझाया हुआ है। मैं यहां पर एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। 1832 के अंदर ऐसा बोल रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा। तो 1835 के अंदर इन 1835 दे प्रपोज्ड एन इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसके हिसाब से जो गुरुकुल है साहब आपके, वो तो इलीगल हो गए। ये स्कूल ये आ गया आपका नर्सरी फर्स्ट से लेकर 12th तक, और 10वीं 12वीं ये सब छठे मट्टे कंसेप्ट, फिर ये करो आप ग्रेजुएशन करो, बहुत ही गंदगी। ये तो सिस्टम क्यों बनाया गया कि भैया रोज सुबह 8 बजे क्लास लग जाएगी, 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, आप कोई पैंट शर्ट पहन के आना है, टाई लगा कर आना है, जूता लगा के आना, चमका के आना है, पीरियड होगा, उसके बाद आपको यही पढ़ाया जाएगा, यही आपको इसके सवालों के जवाब रटने होंगे, ये आपको मैथ पढ़ना ऐसे पढ़ना पड़ेगा, इस पर आपकी ग्रेडिंग होगी, फिर चेक किया जाएगा आप दुनिया में कुछ करने के काबिल हो कि नहीं। आपको ट्रेन किया जाएगा ये सर करने के लिए, जी साहब, क्लरिकल काम करने के लिए, डेस्क जॉब करने के लिए। उसमें कोई क्रिएटिविटी तो है ही नहीं। एंड दैट इज द होल पॉइंट। योर लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल ब्रेन एंड योर राइट ब्रेन इज क्रिएटिव ब्रेन। अरे सारा कंसेप्ट ही यही है हमारी संस्कृति का। जो लेफ्ट ब्रेन है वो शिवा है, जो राइट ब्रेन है वो शक्ति है। ये शिवा और शक्ति के मिलन से ही गणेश का मैनिफेस्टेशन। गणेश क्या होता है? अरे जिंदगी में कोई ज्ञान आना, कोई पैसा आना, अच्छे रिश्ते नाते आना, अच्छी जिंदगी बनना, ये गणेश गिरी है, ये गणेश शिप है। ये गणेश शिप कहां से आती है? गणेश मैनिफेस्ट कहां से होता है? जब शिव और शक्ति साथ में काम करता है। मतलब जब आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन साथ में काम करवाया जाता है। लेफ्ट ब्रेन पर भी ढंग से काम नहीं करवाया जा रहा, डम 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 कर करके ये चैप्टर पढ़ लो, ये आंसर याद कर लो, ये कोर्स कर लो, फिर उसके बाद ये क्लास पढ़ लो, उसके बाद ये पीरियड पढ़ लो, ऐसे कर करके डिग्री कर एकदम इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड कर करके मतलब जो लेफ्ट ब्रेन है उसको भी सत्यानाश कर दिया, और राइट ब्रेन में तो बात पहुंची ही नहीं। कुछ क्रिएटिव काम करो। अभी क्रिएटिव काम क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, आज वही बात चलने वाली है। क्रिएटिव काम मतलब अगर मेरे से देख रहा तो ये मेरा क्रिएटिव काम है। गिटार बजाना, पियानो बजाना, तबला बजाना, मोहपुरगन बजाना, नए नए वीडियोस बनाना। ये मेरा 2400-2500 वीडियो है, शो बना दिए मैंने, यूट्यूब चैनल बना दिया। उस पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स से नहीं आ रहे क्योंकि मीडियोक्रिटी है ना, ये तो एंटीसेप्टिक है, ये लगा जलन होती है लोगों को। सो पीपल डू नॉट वांट टू अप्लाई इट, बट पीपल वांट टू लिव इन दैट मीडियोक्रिटी एंड वांट टू फकिंग सफर। तो एक तो इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड करवा दिया। अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से रूटीन पुट्स योर ब्रेन टू स्लीप। मतलब रोज 8 बजे जा जाकर आप वही एक काम कर रहे हो, तो आपको वही काम करवा दिया कि आप वही जॉब भी वैसे करते रहो, फिर आपके 40-40 साल ऐसे गुजरते रहे। पर जॉब में भी जाके यस सर करते रहो। कोई मौलिक चिंतन नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और आपको ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट बनते हैं, साइंस क्यों बनाए, लैंग्वेज क्यों बनाए, ये सिविक्स क्यों बनाए, हिस्ट्री क्यों बनाए, ये इसीलिए बनाया ना, मतलब हमारे लिए बनाया, हमको ह्यूमंस के लिए बनाया। ह्यूमंस के लिए क्यों बनाया, क्यों जरूरत पड़ी? बस ऐसे तो मजा करने की जरूरत पड़ी, या फिर कोई समस्या थी उनको सोल्व करने की जरूरत पड़ी। जैसे कि अंधेरा एक समस्या थी हमारे समाज में, तो फिर विज्ञान है, तो विज्ञान ने अपने ये क्या बोलते हैं बिजली बनाई। ट्रैवल एक समस्या थी तो पहिया बना। ऐसे करके टेक्नोलॉजी इवॉल्व तब होती है जब जरूरत होती है। मतलब किसकी जरूरत होती है? समाज की जरूरत होती है। तो मैं तो IITC साहब बीटेक एमटेक करके निकल गया, मेरे को तो कोई बताया नहीं कि हमारे समाज में ये समस्या है। कुछ नहीं बताया कि ये आप देखो ये समस्या इस तरीके से आप IRCTC की समस्या सोल्व कर सकते हो। उनका पेज हर रोज सुबह क्रैश हो जाता है। आप बिजली की समस्या सोल्व कर सकते हो। हर एक गांव में कहीं ना कहीं तो देश के अंदर ट्रांसफार्मर फूक जाता हो, कोई ना किसी न किसी आदमी की जान जाती होगी। वो नहीं सिखाया। मेरे अंदर बचपन में जो क्रिएटिविटी थी उसको मैंने लिख दिया 10 year वर्क ऑफ ए सुपीरियर मैन के अंदर। वो एक अलग कहानी है, बट पॉइंट को ही समझो। ये एकदम रूटीन काम कराने के लिए यस सर करने के लेफ्ट ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया गया। क्रिएटिविटी कुछ है नहीं, तो अब क्रिएटिविटी नहीं है तो फिर कुछ क्रिएट कर ही नहीं पाता ना इंसान बड़ा होके। शाहरुख खान का जो स्टारडम है उसी क्रिएटिविटी है। अनिल अंबानी का मुकेश जो अंबानी बेसिकली जो अंबानी ग्रुप है वो अंबानी फैमिली का, और अगर स्टार्टिंग में जो धीरू अंबानी का जो रिलायंस है वो उसी क्रिएटिविटी है। एप्पल बेसिकली स्टीव जॉब्स की क्रिएटिविटी है। विंडोज स्टीव जॉब्स की क्रिएटिविटी, बिल गेट्स की क्रिएटिविटी है। तो ये सब है। ऐसी क्रिएटिविटी ये होती है। क्रिएटिविटी ऐसी नहीं होती पेंटिंग कर लेना या कोई ब्लॉग लिख देना या कोई
टोकरी बना देना, रंगोली कर देना, ये क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब अपनी लाइफ आप क्रिएट कर रहे हो, दैट्स द होल पॉइंट। तो लॉजिक के साथ साथ में जो राइट ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन, वो भी काम करना चाहिए। अब मैं आ जाता हूं कि जो छोटा अगर बच्चा है आपके पास, उसको आप कैसे एजुकेट कैसे करना चाहिए। दिस इज वेरी सीरियस इशू, प्लीज पे एन अटेंशन। जब आपके घर में एक बच्चा आता है, इस बच्चे को, उसके जीवन को वो बड़ा होके क्या बनेगा, इस पूरी चीज को ओशो ने एक बीज से कंपेयर किया है। बीज मतलब जैसे कि एक आम का बीज है, गुठली है, वो जमीन के अंदर गाड़ी जाए और फिर उसको नर्चर किया जाए, मतलब धूप दी जाए, पानी दी जाए, खाद वाद दी जाए, उसको प्रोटेक्ट रखा जाए, बस। जो अंदर है ना एक्चुअल क्रिएटिविटी, कि वो क्या बनने वाला है, वो बीज ही जानता है भाई साहब। प्लीज अंडरस्टैंड, वो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, वो तो लाइफ है, और उसको तो आप ना तोड़ के पता कर सकते हो ना उसको ऑपरेट करके पता कर सकते हो। वो तो जैसे लाइफ विल कम इनटू एन एग्जिस्टेंस ना, वैसे वैसे वो बड़ा होगा, वैसे वैसे वो खिलेगा, वैसे वैसे उसके अंदर कलियां निकलेंगी, वैसे वैसे उसके अंदर फूल खिलेंगे, और वैसे वैसे उसमें लगेंगे फल, और तब पता चलेगा ये है भाई साहब। उस क्रिएटिविटी को नर्चर करते रहना होता है, एक बच्चे की क्रिएटिविटी को नर्चर करते रहना होता है, उसको आयाम बताने होते हैं कि these are the dimensions in which you can explore and innovate for society. And when you innovate for the society, you give value to the society, you generate income. तो इनकम जनरेट करने का ये कोई नहीं कि 25 साल की उम्र में एमबी करके कोई साला इनकम जनरेट। मैं तो मतलब 5 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से इनकम जनरेट हो जानी चाहिए बच्चे की। वो बताऊंगा कैसे। तो ये तो ओशो के बारे में बताया कि ओशो कैसे मानता है। फिर मैंने इतना ओशो ने बताया था, फिर उसके ऊपर मैंने और कंटेम्पलेट किया, तो मुझे पता चला कि फिर सोसाइटी में हो क्या रहा है। सोसाइटी में मेरे टाइम ये हो रहा है कि वो बीज को पहले से चेक किया जा रहा है, उसको तोड़ तोड़ के कि इसके अंदर क्या है, उसका तेल निकाला जा रहा है। जितने भी जो लोग जॉब कर रहे हैं, एजुकेशन में जाके आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, फिर कोर्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद जॉब कर रहे हैं, ये अपना तेल निकलवा रहे हैं। तो बीज का तेल निकल रहा है। तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मतलब आपने तिल लिए और मुट्ठी भर तिल लिए और उसका तेल निकाल दिया, तो ये ऐसा कुछ चुल्लू वाला तेल निकला उससे, वो उसको आप बोल रहे हो वो ये है। मतलब दिस इज द टुडेज एजुकेशन सिस्टम, जॉब सिस्टम, वर्क कल्चर, आईटी जॉब, क्लरिकल जॉब। आइडियली क्या करना चाहिए था, अरे उस तिल को बो के तिल का ताड़ बना देना चाहता था, एक पहाड़ बना देना था। एक तिल का पहले बनना चाहिए था ताड़, और फिर बनना चाहिए था पहाड़। वो होती है उसकी ट्रू क्रिएटिविटी और ट्रू पोटेंशियल। और एक्चुअली इन्फिनिट है ना, बीज है, बीज ने कुछ, जब वो पेड़ बना उसमें से कुछ फल वगैरह निकले और कुछ बीज फिर बने, फिर वो, ये तो परपेचुअल इन्फिनिट है क्रिएटिविटी। तो ऐसे बच्चे की क्रिएटिविटी इन्फिनिट कैसे होगी? तो बच्चा कुछ क्रिएट कर देगा ना, वो चीजें आगे आगे और क्रिएट होंगी, तो मतलब चीजें एक्सपेंड होती जाती है। कॉन्शियसनेस ऑलवेज एक्सपेंड्स इफ यू लेट इट बी। That's why whenever I find myself in trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, 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 speaking words of wisdom. Let it be.
तो जब से ये आक्रमण हुए हैं फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के, फ्रांसीसी लूट के लेकर गए और हमारे यहाँ की संपत्ति बिगाड़ के चले गए, संस्कृति बिगाड़ के चले गए, उसके पहले जो हो रहा था ना वो बेसिकली काफी हद तक ठीक हो रहा था। इट्स जस्ट दैट उस टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व नहीं किया था इतना, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी और अवेयरनेस उतनी ज्यादा भी नहीं थी, मतलब थी बट ठीक है, इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी बिकॉज ऑफ इतने सालों का फर्क आ गया ना, 4-5 सालों का फर्क आ जाएगा। तो 4-5 सालों में कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है। आज हमारे पास इंटरनेट है, बहुत कुछ चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, काफी लैंग्वेजेस हैं और काफी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे स्मार्टफोन करते हुए देखते हैं और जल्दी से अपने जो रिमोट वगैरह कंट्रोल कर लेते हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है भाई साहब, ये बहुत ही विनाशपूर्वक स्थिति है। अगर आप किसी बच्चे को, अगर इफ यू फाइंड कंफर्टेबल, यू फाइंड अ किड हैंडलिंग अ फोन कंफर्टेबली, इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, इट इज अ विनाश का विपरीत स्थिति भाई साहब। क्योंकि जो लोग, बड़े लोग फोन लेकर घूम रहे हैं, वो भी तो विनाशकाल में फोन के अंदर चलता है क्या? उनको जो व्हाट्सएप चलता है, जो यूट्यूब में देखते हैं, जो गाने वाने सुनते हैं, जो फेसबुक में देखते हैं, वो सब कुछ मीडियोक्रिटी है और सुपीरियरिटी की डेफिनेशन डिफाइन हो ही नहीं रही सोसाइटी के अंदर। तो जो उसका माँ बाप कर रहे हैं वही वो चीज देखेगा, थोड़ा बहुत एडल्ट कंटेंट वो फिल्टर हो जाएगा, बाकी तो सब मीडियोक्रिटी है, क्योंकि सब जगह सब कुछ गलत ही हो रहा है। पर ठीक है, वो कहां पे क्या गलत हो रहा है उसको हटाते हैं, एजुकेशन पर आ जाते हैं। तो अभी क्या करना है, आ जाता हूं कि फुल एग्जीक्यूशन प्लान। एग्जीक्यूशन प्लान क्या होगा? इस एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर कुछ एट्रीब्यूट समझ लेने जरूरी है कि जो कंटेम्परेरी एजुकेशन के अंदर जो नहीं होता है वो यहां पर होगा भर भर के, और जो गलत होता है वो यहां पर नहीं होगा। क्या नहीं होता? एप्रिसिएशन का न्यूरॉन फायर नहीं होता भाई साहब, प्लीज अंडरस्टैंड। देयर इज नो रूम फॉर एप्रिसिएशन इन एंड एडमिरेशन in our current education and parenting system। एक वेल डिफाइंड करिकुलम बना लिया है, 100 लोग उसको पढ़िए, कोई तो कोइंसिडेंटली 4 या 5 लोग को वो सूट कर जाएगा तो वो टॉप 5 बन गए, बाकी सारे 95 चूती है, बहुत बढ़िया सब। और सारा एडमिरेशन 95% लोगों का इन 5 लोगों को, सारा वैलिडेशन लोगों ग्रो तो यही करेंगे, बाकी सारे के सारे तो झड़ गए, बहुत बढ़िया भाई साहब। दिस इज सच अ ब्लास्फेमी, इट्स अ डिसग्रेस to God, to humanity, to the life, to the existence, to the Shiva himself and Shakti herself, and Shiva and Shakti itself and themselves। तो एप्रिसिएशन का न्यूरॉन फायर होना चाहिए, ये पहली बात, जो वहां नहीं होता। वहां होता फियर का न्यूरॉन फायर, इनसिक्योरिटी का। आज फिर से होमवर्क चेक करेंगे, आज फिर से क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, और ये होमवर्क चेक करना बेइज्जती भाई साहब बहुत परपेचुअल है, बहुत परपेचुअल है। मैंने तो उसको एकदम पूरा ऐसे छूकर देखा है बच्चों के अंदर, वो न्यूरॉन को मतलब लिटरली मैंने पकड़ ही लिया कि ये इसका फियर का न्यूरॉन, ये इसका फियर का न्यूरॉन, ये इसका इनसिक्योरिटी का न्यूरॉन, ये इसका डिप्रेशन का न्यूरॉन, ये इसका फ्रस्ट्रेशन का न्यूरॉन। परपेचुअली रोज बिल्ड होता है, घर पर भी, घर पर माँ बाप बिल्ड करता है उसको फियर का न्यूरॉन, स्कूल में टीचर करता है, और रास्ते के अंदर, बस के अंदर, मतलब वो यही सोचता रहता है, कंटेम्पलेशन, वो फिल्म बनती रहती है। किस बात की फिल्म? बायनोमियल थ्योरम समझ में नहीं आ रही, और उसको ये क्लैरिटी तो है नहीं कि बायनोमियल थ्योरम का रिलेशन क्या, संबंध क्या लाइफ से, एग्जिस्टेंस से, क्रिएटिविटी से, तो पता है नहीं उसको। तो उसने टीचर्स और पेरेंट्स की बात मान के उसने वेल डिफाइन कर रखा अपने ब्रेन के अंदर कि बायनोमियल थ्योरम समझ में नहीं आ रही सब, तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाई, खत्म है, पैसे नहीं बन पाएंगे, लोग सम्मान नहीं देंगे। अगर आप गर्लफ्रेंड हो, अगर आप लड़की हो तो मतलब लड़के रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, और अगर आप लड़के हो तो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी किसी की, और पेरेंट विल नॉट एडमायर यू। अब बायनोमियल थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं, ये 11वीं की बात कर रहा हूं। अब सोचो 10वीं के अंदर, 9वीं के अंदर, 8वीं, 7वीं, 5वीं, 4वीं, तीसरी, दूसरी, पहली, ये कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे फॉर 6 days अ वीक, एवरी मंथ, every fucking year it happens। अगर वो सारे मोमेंट्स अगर मुझे वापस लौटा दिए जाए और वही उनकी जगह, अगर मैं अपने सुपीरियरिटी वाले काम जो अब मैं कर रहा हूं 28 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में, वो मैं जाके करूं दोबारा, उनके न्यूरॉन्स फायर करवाऊं, तो आज मैं दुनिया का बेस्ट गिटारिस्ट एवर इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑन दिस प्लैनेट, बेस्ट पियानिस्ट एवर इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑन दिस प्लैनेट, बेस्ट फ्लूटिस्ट, तबला प्लेयर, मोथर्न प्लेयर,
बेस्ट ब्लॉगर, बेस्ट यूट्यूबर, बेस्ट रिलीजियस स्कॉलर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वींस इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट मैन, क्या कुछ भी। तो एडमिरेशन का न्यूरॉन वहां फायर नहीं होता, हमको यहां पे करवाना है। फियर का न्यूरॉन वहां पे फायर होता है, शेम का, डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, बोर्डम का, वो यहां पर नहीं करवाना है। एक रूटीन का न्यूरॉन वहां पे फायर होता है, वो रूटीन का न्यूरॉन यहां पे फायर नहीं करवाना। क्रिएटिविटी तो होती कुछ नहीं यहां पे, तो क्रिएटिविटी भर की होगी। मनी के बारे में मनी से कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करवाते। मनी इनसिक्योरिटी फिर बचपन से भरी रह जाती है। फिर आदि बड़ा होके मतलब क्या कमाते हैं आज के जवान लोग। मतलब मेट्रो में देख रहा हूँ एकदम मतलब पैंट शर्ट पहन के बढ़िया जवान लौंडा, मतलब क्या उसके अंदर क्या इन्फिनिट पोटेंशियल होगा, क्या नौकरी कर रहा, 15,000, 18,000, 22,000, 30,000, 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्या इज वर्थ इट? 25 साल का जो लौंडा होता है जवान गबरू, उसकी क्या शक्ति चढ़ी हुई होती है। 40,000 की नौकरी करते हैं लोग, कॉल सेंटर के तो गुलाम बने हुए, आईटी। तो मनी से रिलेशनशिप बिल्ड बचपन से होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मनी क्या है पता चल जाना चाहिए। मनी एक एनर्जी है, तो एनर्जी जब तक वो बच्चा बचपन से रेजोनेट नहीं करेगा तब तक बड़े होकर वो इनसिक्योरिटी रहेगा, वो बहुत फाइट मार के दर्द लेगा, उसको पैसा कमाना पड़ेगा और फिर सब कुछ, फिर पैसा उसके लिए खुदा बन जाएगा। फिर उसके लिए लोगों गले काटने स्टार्ट कर सकता है, वो देश बेच सकता है, वो खुद को बेच सकता है। बेचती हैं जो इतनी सारी प्रोस्टिट्यूट है, वो खुद को बेच देती है। मेरा शरीर भी ले, मेरी आत्मा भी ले ले, आत्मा तो बची कहां फिर। बट आप इस बात को समझिए, क्रिएटिविटी वहां पे कुछ है, यहाँ पे बर्बर की क्रिएटिविटी होगी। एक्सप्लोरेशन वहां पर बहुत वेल डिफाइंड है। उसके मान लीजिए ना आपके 6 सब्जेक्ट है, अब 6 सब्जेक्ट तो पहले वेल डिफाइन कर दिया, अब उनको मजबूरन पढ़ो भी, हर चैप्टर आना चाहिए अपने को, वो एग्जाम पास करने काय को इन्फिनिटी कर दो ना आप, तो हम जो सिलेबस है इन्फिनिटी कर देंगे। और जो सिलेबस है जो एक और बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, एजुकेशन में शिक्षा दी जाती है, विद्या तो कोई देता ही नहीं है। शिक्षा क्या है? जो नजर आती है वो शिक्षा है। विद्या क्या है? जो नजर नहीं आती वो विद्या है। तो वो क्या है? जब नजर आएगी तो कैसे नजर आएगी? नजर आएगी तो वो पता चलेगा कि ऑनेस्टी क्या होती है, कितने कौन कौन ऑनेस्ट लोग रहे हमारे समाज में। देखो उनको देखो, ये ऑनेस्ट आदमी, डिसऑनेस्ट आदमी है। ऐसे लोगों से दूर रहना और ऐसे लोगों के साथ रहना और ऐसी बातें करना, ये होती है इंटीग्रिटी। ये होता है ग्रीड, ग्रीड से दूर रहना, ग्रीडी लोगों से दूर रहना। ये होती है जेलेसी, ये अपने अंदर आने नहीं देना। फियर, इससे दूर रहना। ये देखो फियरफुल आदमी, अपने को इनसिक्योरिटी अपने अंदर कोई रखनी नहीं। सब लाइफ में सब कुछ अबंडेंट है, सारी खुशी अबंडेंट है। क्यों? क्योंकि देने वाला, संभालने वाली वो इनविजिबल पावर है, वो हर जगह है। तो ये सब एडमिरेशन इधर होगा, उधर नहीं होता। उधर फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, डिप्रेशन होता है, फैटिग होता है, रूटीन होता है, इधर नहीं होगा। उधर क्रिएटिविटी नहीं होती, इधर क्रिएटिविटी भर की होगी। मनी के बारे में कुछ नहीं होता, उधर मनी के बारे में तो बचपन से हो जाएगा। और विद्या कुछ नहीं होती उधर, यहां पर विद्या भर की होगी। और करिकुलम जो उधर है वो बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड है, बोरिंग है। इधर ज्यादा इनफाइनाइट है और सुपर इंटरेस्टिंग है। तो बना लिया जाए, पहला आपका एप्रिसिएशन हो गया, दूसरा फियर गियर, मतलब जो करना है वो भी करना है, जो नहीं करना है वो पता होना चाहिए। तो पहली बात होगी एप्रिसिएशन, एडमिरेशन। दूसरी बात होगी फियर गियर के सब दूर करना है। तीसरी बात क्रिएटिविटी आपकी। चौथी बात आपका मनी का कंसेप्ट होना चाहिए, बचपन से मनी आ रहा है। पांचवी बात विद्या। तो ये तो मैं एक इम्प्रॉम्प्टू वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं सारे वीडियोस इम्प्रॉम्प्टू ही होते हैं। तो ये 5 मेन बातें निकल कर आई हैं। ये 5 मेन बातों को हमें एग्जीक्यूट करना है एजुकेशन में। एजुकेशन एट होम, सेल्फ एजुकेशन। तो क्या आप कहीं बाहर भी नहीं सकते, उसमें क्या है? तो आप देखो जो फर्स्ट क्लास के जो पहले का जो काम है ना, ये बच्चों को थोड़ा खिलौने खिलवाना, कुछ क्रिएटिविटी करवाना, ये तो ठीक ठाक चलना, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। जो फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड चल रहा है, पहले से लेके 12वीं
ग्रेजुएशन वगैरह, वो उसमें कोई रिफॉर्मेशन के लिए रूम नहीं, उसको पूरी तरीके से स्वाहा करना पड़ेगा, जला दो। 1 से लेकर पूरा का पूरा बीटेक जला दो, क्लास 1 से लेकर पूरा एमबीए जला दो, क्लास 1 से लेकर पूरा आपका एमबीबीएस जला दो, क्लास 1 से लेकर आपका बीसीए, बीकॉम, एमकॉम, एमए, एमफिल जो भी है सबको सब जला दो, सब जला दो। ओम भूर्भुवः स्वाहा। और क्या कर दो, करिकुलम को इनफाइनाइट कर दो। इनफाइनाइट करिकुलम किधर मिलेगा? अरे इधर मिलेगा, यूट्यूब पर। जो वो पीरियड है ना, जो पीरियड वेल डिफाइंड होते, वेल सीक्वेंस में होते और आप हिसाब से चूज नहीं कर सकते, ये वो सारे पीरियड है चैनल। आप बच्चे को बस इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा दीजिए, वो तो ठीक है, वो वाला काम तो हो चुका है, पहले के बाद पहले हो चुका है, फर्स्ट क्लास के पहले हो चुका है। अभी फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स की बात चल रही है, जब बच्चा थोड़ा अंग्रेजी जान लेता है, थोड़ा कम्युनिकेट कर चल लेता है। मैं एजुकेशन रिफॉर्मिंग कर रहा हूं, मतलब बचपन का जो वो बाल परिवेश होता है उसकी पॉइंट नहीं, वो तो एक माँ संभाल लेती है, माँ जब बेहतर जानती है। फिर उसके अंदर तो फिर उसका न्यूट्रिशन माँ का दूध पिलाना, वो सुलाना बुलाना, वो एक अलग चीज है, उस पर बात की जा सकती है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। पॉइंट हियर इज टीचर क्या करता है, कुछ पढ़ाता है तो टीचर है ना इधर, ये भर के यूट्यूब पर भर के टीचर है, अपने हिसाब से टीचर सेलेक्ट करो, अपने हिसाब से रिजेक्ट कर दो, भर के चैनल है। ये चैनल सेलेक्ट कौन करेगा? ये सेलेक्ट करेंगे आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप बच्चे को लैपटॉप यूज करना या पीसी यूज करना सिखा दो, घर के सेंटर में जहां पर टीवी रखा होता है ना, वहां पर टीवी को तो लात मार दो, आप टीवी को तो आप जला दो, फेंक दो, और टीवी की जगह आपका मेन सेंट्रल लोकेशन पर आपका पीसी रखा होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा देख रहा है वो सारी चीजें, वो बाकी बड़े भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उससे बच्चों बड़ों को पता चल रहा है क्या चल रहा है। तो उसमें स्टैंडर्ड मूवीज होनी चाहिए। वो मूवीज कौन कौन सी होनी चाहिए बच्चों के लिए? वो बाल मूवीज जो होती हैं, किड मूवीज, वो किड मूवीज कोई पॉइंट की नहीं है। वो कौन सी मूवीज बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको विद्या देने के लिए, उसको एक्सपोजर देने के लिए, क्रिएटिविटी जगाने के लिए, क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, कौन बताएगा? वो जगह बताऊंगा मैं, कौन कौन सी ऐसी मूवीज हैं, वो कहां बताऊंगा? वो उस प्लेलिस्ट में बताऊंगा। तो आप बच्चे को लैपटॉप इस्तेमाल करना सिखा दो, पीसी इस्तेमाल करना सिखा दो, यूट्यूब उसके सामने खुला रहना चाहिए, ब्राउजर खुला रहना चाहिए, इंटरनेट लबालब होना चाहिए। अब बच्चा उसमें बैठ के प्रोग्राम हो जाएगा। अब उसमें कैसी बातें होंगी, उसमें उसको पता चलेगा कि धरती है पे रहते हो, सब कुछ विजुअली हो रहा है। अब इसके अंदर तो कुछ टेक्स्ट करके उसको जबरदस्ती डेफिनेशन याद करने कंसेप्ट भी नहीं रहा, और भी लिखने कंसेप्ट भी नहीं रहा, वो भी टेस्टिंग कैसी होती है वो भी बता देता हूं। तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वीडियोस हैं 5-5 मिनट के, 10 मिनट के, 1 घंटे के, जिस बच्चे को जितना चूल मच रही है ना, उसके अंदर जितनी क्यूरियोसिटी जाग रही है, वो उसके हिसाब से यहाँ पर चैनल प्रोग्राम करके पेरेंट्स ने लगा रखे हैं, पहले सब्सक्राइब कर रखा है। वो चैनल क्या बताते हैं? वो चैनल ये बताते हैं कि भाई इंसान कौन होते हैं, हम कहां से आए, ऐसे दुनिया में इतने सारे लोग हैं, ऐसा मेल होता है, ऐसा फीमेल होता है, ऐसा एप्पल होता है, ऐसे ऐसे फल होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे नदियां पहाड़ वगैरह होते हैं, ऐसे ऐसे देश होते हैं, ऐसे ऐसे सूरज होता है, उसके चारों तरफ ये चक्कर काटते हैं, ग्रह वगैरह इतने सारे चक्कर काट रहे होते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसे कर करके मतलब। और फिर म्यूजिक, थोड़ा म्यूजिक के बारे में भी उसको म्यूजिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दुनिया तरीके के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वही तो पॉइंट है ना। बेसिकली मेरे किताबें पढ़ा दिया कि भारत का जलवायु ऐसा है, पूरा अंटार्कटिका का ऐसा है, अमेरिका का ऐसा है। अरे मेरे को अजमेर का तो पता नहीं कुछ, मेरे को अजमेर के बारे में कुछ पता नहीं, पूरी दुनियादारी का भूगोल पढ़ाया जा रहा है। तो सब कुछ आसपास के बारे में ही बताना कि अपन इस लोकेलिटी में रहते हैं, ये देखो गूगल मैप्स पे ऐसे आप रिसर्च, तो फिर वो एक अलग ही कंटेंट क्या हो गया, वो कंटेंट मेरे उसमें मिलेगा। इस कंटेंट से क्या होगा, ये कंटेंट वाला जो काम है ना, ये बच्चे को 4 घंटे का स्कूल घर पे करना है कि 5 घंटे का कि 10 घंटे का 12 घंटे का, बस उसकी सुपीरियरिटी वही है, इससे प्रोग्राम होता रहेगा। अभी से जब प्रोग्राम हो रहा है, बच्चा चीजें सीख रहा है, अब अगर डिलीवरी का टाइम, तो डिलीवरी करेगा वो फेसबुक पेज के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तो बदमाशी हुई ना, बेसिकली मैंने कहानी पढ़ा दी, उसके वेल डिफाइंड क्वेश्चन मैंने बना दिए, उसके वेल डिफाइंड आंसर मैंने बना दिए, फिर क्वेश्चन में पूछ लिया पेपर के अंदर, और जो बच्चा जैसे जैसे लिख रहा है वो सही लिख रहा है तो मेरे हिसाब से लिख रहा है तो मैं उसको मार्क्स दे रहा हूं, बाकी वाले को फेल गई, तो बेईमानी हुई ना, बदमाशी हुई।
अगर एक बच्चे ने ये सौर मंडल के ऊपर, सोलर सिस्टम के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री देख ली, अब उसको क्या समझ में आया, ये वो इसी प्रकार से कैमरे के सामने बैठ के अपना वीडियो बना देगा और उसको कैमरा शाइनेस होगी नहीं, क्योंकि कैमरा शाइनेस क्या होती है उसको पता ही नहीं। हाँ, कैमरे सामने शूटिंग वूटिंग करना नहीं पता, इस साथ में माँ बैठ के, बाप बैठ के, नानी बैठ के, दादा बैठ के, या भाई बड़ी बहन बैठ के, ये साथ में बैठ के, भाई बड़ा भाई बैठ के साथ में वीडियो बना देगा, डिस्कस करेगा क्या समझ में आया आपको, और बच्चे को बताना पड़ेगा क्योंकि वो उसने सिलेक्ट किया था, देखा था वो वीडियो। और बच्चे को तो पता नहीं टेस्टिंग नाम कुछ कंसेप्ट होता है, परफॉर्मेंस कुछ कंसेप्ट होता है, बच्चा तो एकदम क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी है, उसको समझ में आ गया। अब बच्चा तुमको बताएगा वीडियो शूट कर लो, कुछ देर बाद तुम गायब हो जाओ, बच्चा वीडियो शूट करते जा रहा है, अपलोड करते जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। अब कुछ बातें लिखकर बतानी है तो ब्लॉगिंग करते जा रहा है। अब जब यूट्यूब चैनल बन गया, जो ब्लॉग बन गया, उस पर लाइक्स, कमेंट, शेयर्स आएंगे आपके परिवार वालों के, रिलेटिव्स के, अड़ोस पड़ोस वालों के। इससे मिलेगा बच्चे को एप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट। और जब ये चीजें देखेंगे आपके अगल बगल के बच्चे, तो उनको होगा अंदर से, ये होती है ट्रू कंपटीशन भावना। दिस इज द जेलेसी विद इंटीग्रिटी। एक ऐसी जेलेसी, एक ऐसी एनवी जो कुछ प्रोडक्टिव हो। आज के टाइम पे लोग क्या काम करते हैं, मम्मी 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 बैट दिला दो, बैट दिला दो, पापा ने बैट दिला दिया, अब बैट दिखा रहा सबको जाके, साइकिल दिला दो, साइकिल दिला दो, बाइक दिला दो, बाइक दिला दो, ये बेल्ट दिला दो, स्मार्टफोन दिला दो, ये कार दिला दो, ये दिला दो। तो उससे कर करके बच्चा 25 साल की उम्र के बच्चे झगड़ करने बाप से, पापा बाइक दिला दो, ये केटीएम चाहिए, पेटीएम चाहिए, सत्यानाश कर रहा समाज का। बचपन के 5वीं की उम्र से 6ठी की उम्र से जब उसको ट्रू वैलिडेशन मिलने लग जाएगा ना, सोसाइटी से, पेरेंट्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, नेबर्स से, और पता नहीं कहां तक विश्व में फैल सकती है भाई, कौन सा बच्चा कितना क्रिएटिव है अपने को क्या पता। तो वीडियोस बनाएगा ऐसे बोलेगा, मेरे को ऐसे बात समझ में आई है, देशों के बारे में ही पता चला है मुझे, हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में ही पता चला है। अब वो बात कितना जल्द से समझा पा रहा है, इसको देखकर मतलब लोग उसको लाइक वाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसे आसपास के बच्चों के अंदर वो भावना आएगी तो वो भी अपना ऐसे कुछ क्रिएट करेंगे। ऐसे सारे के सारे समाज के अंदर ब्लॉगर बन जाएंगे, सारे के सारे यूट्यूबर बन जाएंगे, और उसमें व्यूज के हिसाब से पैसे नहीं आएंगे। व्यूज के हिसाब से पैसे आना तो बहुत बड़ी मीडियोक्रिटी है। अबे वो क्या है, गंगनम स्टाइल एक आदमी है ना, चूतिया साथी बैठ के नाच रहा है, अपनी गांड हिला रहा है, उस पे बेंच मिलियन और बिलियंस व्यूज आ रहे हैं, और लोगों ने उसको बोल दिया बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे व्यूज आने चाहिए। ये तो एक नंबर की बदमाशी, मक्कारी, झूठ, कपट, लालच है, एक नंबर की मीडियोक्रिटी। दिस इज हाई टू मीडियोक्रिटी। दिस इज नॉट हाउ यू शुड मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, देन हाउ यू शुड, जैसे मैं कमा रहा हूं चंदा बेसिस। भाई किसी पड़ोस के अंदर किसी के अंकल को बेसिकली पसंद आया मेरा वीडियो, तो उसने मेरे पेटीएम के ऊपर, मैं कौन हूं, मैं भी बच्चा हूं, कितने उम्र का, 7-8 साल का हूं, मेरा वीडियो चल रहा है अभी, वो गया इंटरनेट पे, पसंद आया, उसने 50 रुपए दे दिए मेरे को। बचपन के 50 रुपए बहुत है। कोई दादी आई, दादी भी इंटेलिजेंट है, इंग्लिश एजुकेटेड है, उसने मेरा ब्लॉग पढ़ा, पसंद आया, उसने पेटीएम से या फिर मेरा अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, ऐसे इनकम आ रही है, चंदा बेस से चल रहा। और पैसे की कमी क्या होती है तो मैंने जानी नहीं ना, क्योंकि जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे चल रहा है, ठीक है, मुझे मतलब जरूरत कुछ पड़ रही है तो मैं खरीद ले रहा हूं उससे। बाकी जो मेरा जीवन है वो ये इंफॉर्मेशन लेने में और ऐसे एक्सप्रेस करने के अंदर जा रहा है। अब इससे वैल्यू जनरेट हो रही है, थोड़ा बड़ा हो गया, 12-15 साल का हो गया, पता चल गया मेरे माँ बाप को इसका सारा रुझान इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सुबह से लेकर शाम तक इलेक्ट्रॉनिक्स चाटता रहता है। इसने ये वीडियो बना रखा है, यहाँ पे कैमरा और पीछे से लैब बना रखी है, वर्कशॉप बना रखी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ माइक्रो कंट्रोलर गिरी करता रहता है, कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें बनाता रहता है, लोग पसंद आ रही है, लोग उसको ऑर्डर कर रहे हैं, घर से बैठे बैठे अमेजन के ऊपर इसका धंधा चले जा रहा है। ये बंदा यहाँ पर नहीं तो भी धंधा चले जा रहा है, प्रोडक्ट की इन्वेंटरी लगा दी अमेजन पे, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्रिएटिविटी तो इन्फिनिट है भाई साहब। इंटेंट, आपकी नियत ठीक होनी चाहिए। नियत ही गलत है। नियत किसकी गलत है भाई? अंग्रेजों की, गोरे अंग्रेजों की नियत थी इस देश को गुलाम बना के रखे, वो नियत काले अंग्रेजों को दे दी। सबसे इनका जो हेड कौन, काला अंग्रेज जवाहरलाल जी नेहरू, उसकी कहानी पर भी जाऊंगा नहीं, बट वो काले अंग्रेज को ट्रांसफर कर दी ये पावर इनको गुलाम बनाए रखने की। वो तो बहुत बड़ी फिर यार भी क्रांति वाली बात हो जाएगी
कि सभी कुछ गलत है, पूरा इकोनॉमी गलत है, पूरा का पूरा जो बैंकिंग गलत है, पूरा का पूरा जो आपका फूड सिस्टम है, क्रॉप सिस्टम है, लॉ सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है देश के अंदर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सब गलत। ओम नमः शिवाय। बट इस बात को समझिए, जैसे ओशो ने बीज से कंपेयर किया था ना अपने बच्चे को, एक बच्चे को, वैसे मैं एक बच्चे को एक स्मार्टफोन से कंपेयर करता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जब आपके पास नया नया स्मार्टफोन होता है ना, कितनी इसके अंदर आपको क्यूरियोसिटी होती है, इससे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये बच्चा ये स्मार्टफोन क्या कर सकता है क्या नहीं, क्या फोटो खींच सकता, वीडियो बना सकता है, वीडियो बना सकता है तो कितना अच्छी क्वालिटी का, फोटो खींच सकता है तो कैसी क्वालिटी की, वॉइस कॉल कैसे हो सकता है, वॉइस सर्च कैसे सकता है, वो कौन कौन सी ऐप ले सकता है, कौन कौन सी ऐप नहीं चलेंगी। बच्चा और क्या, बच्चा सच और डिवाइन, लिमिटलेस, इंफिनिट मेमोरी, इन्फिनिट क्रिएटिविटी वाली एक डिवाइस है। कितनी बड़ी बात कह दी। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन जिसका हार्डवेयर फ्रेश है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं। अगर आप पुनर्जन्म में मानते हैं तो वो सॉफ्टवेयर पहले से कुछ लेकर आया है, कुछ लेकर आया, मेमोरीज लेकर आया, ट्रेसेस लेकर आया। अगर आप पुनर्जन्म में नहीं मानते तो इनिशियल स्टेट मान लीजिए उसको खुदा की इनिशियल स्टेट। खुदा हर जगह से एक यूनिक इनिशियल स्टेट बना के भेजता है। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो को चेक करना होता है ये अलग अलग इनपुट मशीन है ना, मशीन को आप कैसे जानोगे, ये बटन दबा के, ये ऐप खोल के, ये बंद करके चालू करके, ऐसे आप इनपुट दे के चेक करते हो कि कैसे रिस्पॉन्स कर रहा। तो ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, मतलब इस दुनिया में इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। एटम बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा नहीं होगा भाई साहब जितना एक बच्चे को ग्रो करने का प्रोजेक्ट होता है। आपको देखना है कि रेस्पॉन्स कैसा कर रहा है, दूध से रेस्पॉन्स कैसे करता है, पानी से रेस्पॉन्स कैसा करता है, नदी से रेस्पॉन्स कैसा करता है, हवा से रेस्पॉन्स कैसे करता है, पेट से कैसा करता है, अपोजिट सेक्स से कैसे करता है, दाढ़ी वाले अंकल से कैसे करता है, चिकने अंकल से कैसे करता है। ये रेस्पॉन्स आपको चेक करते रहने चाहिए। इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है साहब। मतलब कैसे यार, फोन के बारे में तो आदमी इतना प्रोटेक्टेड रहता है, इतना इनसिक्योर रहता है, इतना कॉन्शियस रहता है। एक छोटा बच्चा जिसके अंदर इस फोन से ज्यादा इनफाइनाइट टाइम्स मेमोरी है, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी, कुछ भी कर सकता है। ये फोन तो लिमिटेड है ना यार, फोन क्या करेगा, फोन इस पर भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बच्चा ऐसे घूम रहा है, उसके साथ में कोई भी आपकी जितना बजट अलो करता है उसके साथ में आपने खिलौने दे दिए, वो बच्चा कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ भी रैंडम भेड़ से चल रही है, आपको देखना होता है ना वो कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है यार, कौन सी खिलौने के साथ में, उस हिसाब से देखना पड़ता है कि इसकी डायरेक्शन कहां है। ये पिछले जन्म से जो मेमोरीज लेकर आया है, जो कंडीशन लेकर आया है, जो कर्म लेकर आया है, उसके दो प्रकार हैं। या तो ये अच्छे कर्म भी लेकर आया है और बुरे कर्म भी लेकर आया है। अच्छे कर्म कैसे पता चलते हैं, अब चेक करोगे ना मैथ के अंदर कैसा है ये, मैथ के अंदर ब्रिलियंट हो जाएगा, क्या पता रामानुजन निकले। तो ये अच्छा कर्म मैथ के अंदर लेकर आया है। पोट्री बनाने में, चिड़ियों से बात करने में, भाले चलाने में, शूटिंग करने में, पेंटिंग करने में, बातचीत करने के अंदर 50 इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स हैं, इनफाइनिट। वो अच्छा कर्म बता रहे हैं कि ये नेचुरली इसी चीज में अच्छा है। बुरा कर्म क्या बता रहे हैं, बुरा कर्म तो शरीर पता चल जाएगा कि सारे शरीर के अंग कैसे हैं। कोई अंग थोड़ा खराब निकल गया, हो सकता है बचपन से इसकी आईसाइट वीक है, वो बुरा कर्म है। हो सकता है इसके बचपन से बाल्ड है, ये बैकबोन का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है तो पता चलता है ना, फिर उसकी टेंडेंसीज के अंदर क्या क्या पता चल रहा हो सकता है। ये आदमी इसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, कुछ भी हो सकता है, एलर्जी हो सकती है किसी चीज से। तो वो आपको चेक करना हो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी तो एक फाइल बननी होती है, कुछ नहीं, वो रिपोर्ट कार्ड, कई सारे रिपोर्ट कार्ड। अरे भाई साहब, वो रिपोर्ट कार्ड ने तो इतने फियर और इनसिक्योरिटी के न्यूरॉन फायर करवाए ना मेरे खुद के जीवन में।
मतलब ऐसा हुआ है कभी नहीं कभी, तो जो मंथली टेस्ट होते थे 30-34 क्लास में, कभी तो 10 का नंबर का पेपर हुआ तो 3 नंबर आ गए मेरे, तो नीचे लाल लगा दिया। वो लाल तो भाई साहब ऐसा मतलब खून की लकीर बन गई यहां पर। क्यों? व्हाट्स द पॉइंट? और किस सब्जेक्ट में होगा? कोई सब्जेक्ट यार अंग्रेजी का होगा या मैथ का, वो जो भी होगा, किसी का भी हो, क्या पॉइंट है उसका? क्या पढ़ा दिया मेरे को भारत की कौन सी व्यवस्था होती है, अंग्रेजी की कौन सी व्यवस्था थी, क्या कानून वानून, क्या बेकार की चीजें। मतलब जब जो चीज जरूरत पड़े तो पढ़ा दो ना यार, जब उसको टेस्ट और ले रहे। और अभी तो हटाओ वो सारी बातें, हटाओ, प्लीज अंडरस्टैंड। बच्चा एक फोन की तरह होता है, उसके अंदर कौन सा ऐप डाल रहे हो, कौन से आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है, उस ऐप को और अच्छे से फिर उसको क्रिएट, वो आप इंस्टॉल कर दो, फिर उसके अंदर वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। जो ऐप को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अच्छे से नहीं ले रहा, उसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो जो टेंडेंसी नहीं उधर जाने की, वो बीज जो है, आम का बीज है, तो उसका जो फल है वो तो शुरू से या तो हरा होगा, आगे आगे पीला हो जाएगा, नीला तो पता ही ना होगा। अब अंगूर का बीज बोले कि हमको पीला होना है, और आम का बीज बोले हमको नीला होना है, तो कैसा चलेगा रे? ये काला होना तो कैसे चलेगा? ये इंडिगो कैसे चलेगा? कैसे? ये यूनिकनेस है ना, हर एक बीज यूनिक है, हर एक इंसान यूनिक है। सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो पेड़ कैसे सर्वाइव करते हैं, नदी कैसे सर्वाइव करती है, पहाड़ कैसे करता है, चिड़िया कैसे करती है? ये कुत्ते को कौन सी एजुकेशन देते हो तुम सर्वाइव करने के लिए? हमको सर्वाइव करने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे के सारे चक्र एक से लेकर सारे जगह में होते हैं, सर्वाइवल के लिए नहीं होता इंसान यहाँ पर। इंसान यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए नहीं है, आई एम सॉरी। इंसान यहाँ पे क्रिएट, इनोवेट करने के लिए है, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। ये कौन एक्सप्लोर कर रहा है? ये शिवा एक्सप्लोर कर रहा है, इस ह्यूमन बॉडी, इस ह्यूमन माइंड, इस ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के थ्रू। तो वी आर हियर टू एक्सप्लोर एंड इनोवेट एंड क्रिएट एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। एंड वो गिव बैक करने से, सर्विस करने से जो चंदा बंदा आएगा, या फिर यू वांट टू कमर्शियलाइज ऑलरेडी करना ही नहीं चाहिए। जब तक लोग बतावे बच्चे खाने कमाने तब तक उसके बाद चंदा ही कितना इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो ये फंडा है। तो काफी मोटी मोटी बातें मैंने क्लियर कर ली हैं। अब हर एक पॉइंट में बहुत गहराई है, किसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो फिर वो तो जिसको इंटरेस्ट आएगा, जो मुझसे पर्सनल डिस्कशन करना चाहेगा या कमेंट वगैरह में, तो देखा जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।